नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे गुजरात चुनाव और गुजरात चुनाव के फर्स्ट फेज में जो कम वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंट, यानी पिछली बार 2017 में जहां 68.41% वोट पड़ा था, वहीं हम देखेंगे कि सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण गुजरात 19 जिलों में 89 सीटों पर जो मतदान हुआ है, वहां पर 63.31%, 63.31%, यानी 5.20% कम वोटिंग। इस कम वोटिंग के मायने क्या हैं? कल भी हमने विश्लेषण किया था और आज मेरी गुजरात में बहुत सारे लोगों से रात को बात हुई, उसी आधार पर आज हम पुनः विश्लेषण कर रहे हैं कि ये 5.20% जो कम वोटिंग हुई है, इसके मायने क्या हैं? गुजरात किधर जा रहा है? गुजरात में कौन जीत रहा है? गुजरात में कौन सत्ता में आ रहा है? कौन चिंतित है और कौन निश्चिंत है? दोस्तों, अगर मैं 2002 में देखूं, जब बीजेपी को 126-27 सीटें मिली थी और उस समय टोटल वोट परसेंट जो हुआ था वो 61.54, 61.54% टोटल मतदान हुआ था। याद करिए, और सीटें कितनी थी? बीजेपी की 126-27 सीटें लगभग बीजेपी को मिली थी। वहीं 2007 में आप देखेंगे लगभग 59.77% वोट पड़ा था गुजरात के अंदर, यानी घटा था लगभग 2% वोटिंग कम हुई थी। और 2% वोटिंग कम होने पर जो बीजेपी की सीटें थी वो 117 रह गई थी, यानी बीजेपी को सीधा सीधा लगभग 10 सीटों का नुकसान हुआ था। और 10 सीटों का नुकसान जो हुआ वो कितने परसेंट वोट कम पड़ा था? वोट का परसेंटेज जो कम हुआ था 2% कम हुआ था। 2% वोट कम होने पर बीजेपी को 117 सीटें मिली थी और कांग्रेस, जिसको 2002 में 61.54% जब वोटिंग हुई थी तब 51 सीटें मिली थी। यही 2007 में आप देखेंगे जब वोटिंग 2% कम होती है गुजरात के अंदर, 59.77% होती है, तब कांग्रेस की सीटें हो जाती हैं 59, यानी सीधे सीधे 8 सीटों की बढ़ोतरी कांग्रेस के खाते में होती है और वोट परसेंट गिरता है 2%। बीजेपी 117 पर और कांग्रेस 59 सीटें गेन करती है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब जो गिरावट देखी गई है फर्स्ट फेज में 5.20% की गिरावट फर्स्ट फेज में। अब जो गुजरात में इलेक्शन हो रहा है, सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण गुजरात 19 जिलों में 89 सीटें, यानी आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान फर्स्ट फेज में हुआ है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जैसे जैसे वोट परसेंट गिरता है वैसे वैसे बीजेपी की सीटें कम होती हैं और कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 में हम देखेंगे कांग्रेस 77 पर थी और बीजेपी 99 पर थी। 2012 में चले जाइए आप तो बीजेपी 115 पर और कांग्रेस 61 पर। और पीछे जाएंगे 2007 में तो 2007 में हम देखते हैं बीजेपी 117 सीटों पर थी, कांग्रेस 59 सीटें जीती थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं जो कम वोटिंग है, और कम वोटिंग भी उस समय जब बीजेपी का चेहरा, जिनके चेहरे पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धड़ाधड़ प्रचार कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, ऐसे में चिंतित होना स्वाभाविक है कि क्यों नहीं जोश पैदा कर पाए मतदाता के अंदर। मतदाता क्यों उदास हुआ? प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। और ये जो मतदाता घरों से बाहर नहीं निकला, जिसने वोट नहीं डाला, वो किसका वोट था? यही हम देखेंगे आरएसएस और बजरंग दल
विश्व हिंदू परिषद, तोगड़िया ग्रुप, यानी सभी हताश और निराश। और वोट घरों से निकालकर कौन लाता है? यही जो संगठन है, चाहे वो आरएसएस है, बजरंग दल है या विश्व हिंदू परिषद है। इसका मतलब साफ है कि वो लोग नदारद रहे हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप देखेंगे उधर वोटिंग हो रही थी, उधर मोहन भागवत पटना के अंदर नीतीश कुमार जी के साथ एक समारोह में शामिल होकर खाना खा रहे थे। अब आप कंपैरिजन करिए, यानी इसका मतलब मोह भंग हो रहा है आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का। तोगड़िया जी तो साफ साफ दूसरी पार्टी के लिए वोट की गुजारिश भी कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी का चिंतित होना स्वाभाविक है, माननीय प्रधानमंत्री का चिंतित होना स्वाभाविक है। खबर तो यहां तक आई है कि बीजेपी को कोई और नहीं हरा रहा, खुद बीजेपी के असंतुष्ट, बागी या जो नाराज बीजेपी के नेता हैं वही हरा रहे हैं। ऐसे में किस तरह डैमेज कंट्रोल होगा? खबरें यहां तक हैं कि बंद कमरे में माननीय प्रधानमंत्री लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लंबे लंबे रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में भी अगर वोट परसेंट गिरता है तो कहीं ना कहीं चिंतित होना स्वाभाविक है। 1-2% से ही बहुत सारी सीटें बढ़ जाती हैं, बहुत सारी सीटें घट जाती हैं। फायदा और नुकसान 1-2% से बहुत बड़ा होता है। ऐसे में फर्स्ट फेज में जो नुकसान बीजेपी का देखा जा रहा है, चाहे वो सौराष्ट्र हो, चाहे कच्छ हो, चाहे सूरत का इलाका जहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी बीजेपी, वहां भी आम आदमी पार्टी जिस तरह से उभरी है, और ये तो 8 तारीख को पता लगेगा आम आदमी पार्टी ने किसका वोट काटा, किसके वोट बैंक में सेंध लगाई। लेकिन ये जो वोटों की गिरावट है, कम मतदान का जो प्रतिशत है, वो चिंता पैदा करता है। ऐसे में अगर फर्स्ट फेज में 19 जिलों में 89 सीटों में जो नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को, जैसा कि लोगों का आकलन है, डैमेज कंट्रोल पूरा करने की कोशिश की जा रही है, जो रूठे हैं उनको मनाने की कोशिश है। बंद कमरों में पूरी पूरी रात मीटिंगें चल रही हैं। यानी अगर गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई करिश्मा नहीं कर पाते हैं तो केंद्र की सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा, ऐसा लोगों को मानना, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा आंकलन। कहीं ना कहीं आरएसएस का दबाव रहेगा और चेहरा बदला जा सकता है। ऐसे में पूरी साख दांव पर लगी हुई है और 27 साल से बीजेपी गुजरात में सत्ता में है। 27 साल का विकास, उसके बावजूद भगवान राम और रावण और गालियों पर चुनाव हो तो स्वाभाविक है लोगों का मोह भंग होगा। महंगाई की बात ना हो, 500 का सिलेंडर 1100 का हो जाए और कोई जिक्र तक न हो चुनाव में, कोई मुद्दा ही न हो चुनाव में महंगाई, ऐसे में प्रश्न तो उठेंगे। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से प्रश्न खड़े कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, परिस्थितियां विषम हैं। राहुल गांधी की इमेज दिन प्रतिदिन सुधरती चली जा रही है। ऐसे में असुरक्षित महसूस करना कोई भी नेता हो स्वाभाविक है। वहीं बीजेपी जहां जिनके टिकट काटे हैं गुजरात में, वो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जिनके टिकट काटे गए हैं वो बीजेपी के लिए काम करेंगे? क्या वो वोटर को लेके आएंगे कि बीजेपी को वोट करिए? नहीं लेके आएंगे। और यही खेल होता है, यहीं से खेल शुरू होता है। विजय रूपाणी जैसे चेहरे क्या करेंगे? बीजेपी को जिताने की गुजारिश करेंगे या बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे?
ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप स्वयं विश्लेषण करिए। लेकिन ये बात पक्की है कि जैसे जैसे वोट परसेंट गिरता है वैसे वैसे बीजेपी की सीटें घटती हैं, कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं। मैं 2012 में देखूं तो 72.02% वोट पड़े थे। उस समय बीजेपी की 115 सीटें थीं और कांग्रेस की 61। 2012 में यानी वोटिंग परसेंट 72.2%। सीटें मिलती हैं बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 61। लेकिन 2017 में जब हम आते हैं तो देखिए 72 से वोटिंग परसेंट रह जाता है 68.41, यानी लगभग 3.25 या 4 लगभग हम मान लें 4% वोट कम पड़ते हैं। मतदान का प्रतिशत 4% घटता है, लगभग 3.25%। और सीटों का आंकड़न आप देखिए कि बीजेपी 99 पर रह जाती है, यानी जहां लगभग 3-4% के लगभग वोट परसेंट या टोटल जो मतदान का प्रतिशत है वो घटता है और सीटें रह जाती हैं 99, यानी सीधा सीधा 16 सीटों का नुकसान होता है अगर वोट प्रतिशत 3-4% के लगभग गिरता है। तो बीजेपी की सीटें घट गई 16। ऐसे में अब जो 89 सीटों पर 2022 में मतदान हम देख रहे हैं, इसमें 63.31% प्रतिशत मतदान हुआ है फर्स्ट फेज में, और जो कमी है वो 5.20% की कमी है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए फर्स्ट फेज में कौन कहां खड़ा होगा, और बीजेपी जानती है, इसलिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश। मीडिया भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। बार बार एम्बुलेंस आ जाती है और एम्बुलेंस के जरिए मीडिया दिखाता है कि देखिए, अब एक आध बार हो सकता है, लेकिन मैंने जो सुना है कि जब सुरक्षा एसपीजी की होती है तो कोई भी एम्बुलेंस या कोई भी वाहन उसमें एंट्री नहीं कर सकता। अब तो यहां तक वीडियो आ रहे हैं कि एक्चुअल में जो एम्बुलेंस थी वो तो वहां फंसी रही, लेकिन जिसको निकालना था, जिसको फोटो शूट होना था, वो एम्बुलेंस निकाली जाती है। और इसे क्या कहेंगे, यही आपको हिमाचल में देखने को मिला था। बार बार वही पिक्चर जब रिपीट होती है तो शंकाएं जन्म लेती हैं और प्रश्न उठते हैं। प्रश्न अब भी एम्बुलेंस पर उठ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का रोड शो जिस शिद्दत के साथ वो रैलियां, मीटिंग, पर्सन टू पर्सन डैमेज कंट्रोल कर रहे हों, वहां वोट परसेंट का गिर जाना कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्नों को खड़े करता है और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी देता है। ऐसे में अंदाज ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी को भारी भरकम नुकसान फर्स्ट फेज के चुनाव में देखने को मिल सकता है। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि परिणाम कोई ज्यादा समय नहीं बचा। 8 तारीख को चुनाव के परिणाम आएंगे। अगर जैसा मैंने बताया कि लगभग 3-4% वोट प्रतिशत कम होने से सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान होता है, कांग्रेस को फायदा होता है। यह बात अलग है कि 2022 में एक तीसरा एंगल भी है, आम आदमी पार्टी की उपस्थिति, और सबकी नजर इसी पर है कि आम आदमी पार्टी किसके वोट काटेगी। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटती है तो फायदा बीजेपी को होगा, अगर बीजेपी के वोट काटती है तो फायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन 2 और 2 4 होते हैं गणित में दोस्तों। जैसे जैसे वोट परसेंट गिरा, जैसे मैंने 2002 में बताया कि वोट परसेंट 61.54% था, वहीं हम देखेंगे कि सीटें थी 126-27, और ये जब 2% लगभग घटा, आप देखेंगे 2007 में 59.77%, 59.77% जब वोट 2% के लगभग कम पड़ा था 2007 में,
तो बीजेपी की सीटें रह गई थी 117, यानी लगभग 10 सीटों का नुकसान हुआ था। ऐसे में आकलन जो लोगों का गणित कह रहा है, जो मेरी बात हुई अपने मित्रों से जो वहां इलेक्शन कवर कर रहे हैं गुजरात में, पत्रकार, उनका कहना है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है। आरएसएस जो लगता था शिद्दत के साथ वोटरों को घर से लेके आता था, वो इस बार बूथ से नजारत था। ढूंढा जा रहा था कहां है आरएसएस का कार्यकर्ता, बजरंग दल का कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता निष्क्रिय था, अपने घर में बैठा था। अब प्रश्न उठ रहा है कि कौन सा वोटर नहीं निकला? फ्लोटिंग वोटर नहीं आया वोट करने, कांग्रेस का वोटर नहीं आया, या जो बीजेपी का वोटर था वो बाहर नहीं निकला। ऐसे में आरएसएस की भूमिका, आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत सारी शाखाएं गुजरात के अंदर लगती हैं और वो लोग घरों से निकाल कर लोगों को, वोटर को वोट कराते हैं। इस बार नदारत थे और मोहन भागवती पटना के अंदर आराम से लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। ऐसा पहली बार देखा गया है। और अगर ये जैसी सूचनाएं आ रही हैं गुजरात में, अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा नहीं कर पाते हैं, यानी 99 सीट भी रिटेन नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट फेज का जो नुकसान है उसे सेकंड फेज में किस तरह से भरपाई होगी, उस पर भी मंथन चल रहा होगा। लेकिन गुजरात में लगभग पहले फेज में 5.20% जो कम वोटिंग हुई है, इस वोटिंग के मायने सभी तलाश रहे हैं। हमने भी लोगों से बात की है और पिछले वोट परसेंट को कंपैरिजन किया है और कंपैरिजन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद वहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। और बीजेपी किस तरह से, लोगों का आकलन तो यह भी है कि लगभग 60 सीटों तक, 60-62। अब क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। आप लोग कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है और आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आपसे पुनः गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। गुजरात चुनाव का परिणाम 8 तारीख को आएगा। सेकंड फेज को अभी वोटिंग होनी है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। मैंने भी कुछ विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप कमेंट्स करिए। नमस्कार।